नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा में विपक्ष के गुंडागर्दी की, जहां लगातार हंगामा हो रहा है और कल तो हद ही हो गई। विपक्ष ने सदन की मर्यादा को तार तार करते हुए जबरदस्त उत्पात मचाया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसे होती है नेतागिरी या फिर यह है गुंडागर्दी। और परिपक्व नेतृत्व रहने के कारण विचार विमर्श के केंद्र सर्वोच्च सदन को कुरुक्षेत्र की तरह बनाने की कोशिश की गई। तो विपक्ष ने सारी सीमाओं को तोड़ते हुए सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया। सुबह से लेकर शाम तक बिहार विधानसभा में हंगामा होता रहा। हंगामे की 5 तस्वीरों के जरिए आप विपक्ष की मंशा और विपक्ष की सियासत की नीति को समझ सकते हैं। सशस्त्र पुलिस बिल विधेयक के विरोध में विपक्ष ने यह पूरा हंगामा किया है। हालात तो यहां तक पहुंच गए कि विधायकों को मार्शल की मदद से बाहर निकालना पड़ा। फिलहाल हो हंगामे के बीच विधानसभा में पुलिस बल विधेयक पास हो चुका है। अब विधान परिषद में आज बिल को पास कराने के लिए लाया जाएगा। तो आरजेडी ने मंगलवार की घटना की कड़ी निंदा की है। आरजेडी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने कहा कि कल की घटना कल्पना से परे और शर्मनाक है। वहीं आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि यह घटना महाभारत की याद दिलाती है। सदन के बाहर हमारे कार्यकर्ताओं और सदन के भीतर हमारे विधायकों को पीटा गया और सत्ता पक्ष मूक दर्शक होकर सब कुछ देखती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी गरिमा नहीं बचा पाए। लेकिन जिस ढंग से इस बिहार में कल की घटना घटी हुई है, सड़क से लेकर सदन तक, उसकी कल्पना कभी लोकतंत्र ने नहीं की। आप सब उसके दर्शक रहे हैं। मारा ही पीटा नहीं गया, जूते से ही नहीं मारा गया, पैर की ठोकरी भी दी गई सदन के भीतर। और लोकतंत्र का जिस तरह से माखौल उड़ाया गया है, कभी भारत का संविधान इसकी कल्पना नहीं किया था। और जिस तरह से पुलिस ने जिस तरह से बेरहमी से लोगों को पीटने का काम किया, हमारे 500 से ऊपर कार्यकर्ता बहुत गंभीर रूप से जख्मी हैं, घायल हैं। कुछ लोगों को हम लोगों ने यहाँ लाए हैं। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत सारे लोग जिले में जाकर के वहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो ये एक बड़ा दर्दनाक और लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। कल विधानसभा में भी जिस तरह की घटना हो, जिस तरह कहा जाता है कि महाभारत में जिस तरह से चीर हरण हुआ था और धृतराष्ट्र देख रहे थे, चुपचाप मौन थे, वही स्थिति कल थी कि प्रेसिडेंट बेंच ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई और स्पीकर जैसी महत्वपूर्ण संस्था को, जो लोकतंत्र के की रक्षा करने वाला संस्था है, जिसको कि दिल्ली में भी लोग चढ़ने के पहले जो प्रेसिडेंट बेंच के हैं सर पटक रख करके उसका नमन करके घूमे, और बिहार में कुछ लोगों को मैंने देखा कि सीढ़ी पर ही अपने सिर को नमन करके अंदर गए। इसकी जिम्मेवारी थी कि इसकी रक्षा करें। जो रक्षा करने में पिछड़े हैं प्रेसिडेंट के लोग, और हमारी जो संस्था है लोकतांत्रिक संस्था, ये भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में पीछे रही है। और आरजेडी अपने विधायकों को किस तरह ढाल की तरह इस्तेमाल करती है, यह मंगलवार को सदन में साफ दिखा। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आरजेडी ने अपने 4 महिला विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर बिठा दिया। इन विधायकों में नोखा विधायक अनिता देवी, मसौड़ी विधायक रेखा पासवान, शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल और मोहनिया विधायक संगीता कुमारी शामिल हैं। इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को घेर रखा था। इन्होंने भारी हंगामा किया। जब इन्हें वहां से हटाने की कोशिश हुई
तो उस दौरान आरजेडी विधायकों ने मार्शल के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की की। आखिरकार मार्शल ने उन्हें वहां से हटा दिया। तो किस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आरजेडी विधायकों ने यहां पर गुंडागर्दी की, उत्पात मचाया, किस तरह से आरजेडी ने अपने विधायकों को ढाल बनाकर विधानसभा अध्यक्ष को घेरने की कोशिश की, विधानसभा अध्यक्ष के आसन को घेरने की कोशिश की। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं जब आरजेडी ने हद तब कर दी जब महिला विधायकों को लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि वहां पर महिला पुलिस या महिला मार्शल तैनात नहीं थी और पुरुष पुलिस या मार्शल उनको हाथ नहीं लगा सकते थे। बाद में महिला पुलिसकर्मी को बुलाया गया और फिर उन्हें वहां से हटाया गया। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधा है। विधानसभा की घटना पर उन्होंने कहा कि विधायक जनता की आवाज उठा रहे थे, जिसे दबाने की कोशिश हुई। आज जो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की विधानसभा में किया, वो शायद 73 साल में कभी नहीं हुआ। प्रजातंत्र के मंदिर यानी बिहार की विधानसभा के अंदर विधायकों को लात और घूसे से पुलिस के द्वारा पिटवाया गया, विधायकों पर पत्थरबाजी हुई, विधायकों और महिला विधायकों को घसीटा गया, विधायकों को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। और क्यों? क्योंकि बिहार सशस्त्र पुलिस बिल, जिससे पुलिस को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो किसी भी नागरिक को जेल के अंदर डाल दे, उसका विरोध प्रजातंत्र में चुने हुए नुमाइंदे कर। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कल की घटना की निंदा की है और विपक्ष पर निशाना साधा है। रामकृपाल यादव ने हंगामे के दौरान तेजस्वी और तेज प्रताप के हेलमेट पहनने पर भी सवाल उठाए। घटना कल देखने को मिली, किस तरह से देखते हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपका भी संसदीय जीवन का काफी लंबा अनुभव रहा है। मैंने अपने 45 साल के सार्वजनिक जीवन में इस तरह का विपक्ष की भूमिका किसी भी पार्टी का नहीं देखा पूरे देश में। अरे सदन होता है बहस के लिए ना, कि वहां हत्या करने के लिए होता है, गुंडागर्दी करने के लिए, अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने के लिए। कौन अप्रिशिएट करेगा इसको भाई? बिहार की गरिमा को पूरे देश में गिरा दिया कल विपक्ष ने जिस तरह का हरकत किया। कल तो मुझे लगता था कि कोई हत्या हो जाता अगर वहाँ नियंत्रित नहीं किया जाता, मार्शल लोग नहीं आते। तो हमको लगता है कि प्रेम कुमार जी को जिस तरह से सभापति के रूप में थे, उनका छीना गया, उन पर वार किया गया। मुख्यमंत्री रहते तो उन पर वार किया था, उप मुख्यमंत्री पर वार किया गया, मंत्री पर वार किया गया, विधायकों पर वार किया। क्या हो रहा है? कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कल की घटना को विपक्ष की सोची समझी साजिश बताया है। गहरी साजिश का परिणाम था। एक तरफ जहां विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा सड़क को रोक देने की साजिश रची गई, तो दूसरी तरफ उन्हीं के विधायकों के द्वारा स्पीकर को बंधक बना लिया गया। ये लोकतंत्र है, आप जमकर विरोध कीजिए, लेकिन विरोध के आड़ में अगर आम जनता को परेशान करिएगा, विरोध के आड़ में अगर सरकारी विधेयकों को पास कराने से रोकिएगा, तो निसंदेह हम कार्रवाई करेंगे। और बिहार विधानसभा में बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पास हो गया है। आज विधान परिषद में यह बिल आने वाला है। अगर कहीं विधानसभा जैसे ही हालात विधान परिषद में भी होते हैं तो क्या होगा? इस सवाल पर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा कि अगर सही तरीके से विरोधी दल के लोग पेश आए तो ठीक है, लेकिन अगर गलत तरीके से पेश आए तो जवाब करारा मिलेगा। संजय सिंह से बात की आनंद अमृतराज ने। विधानसभा में हंगामे के बीच बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक
पास हो गया है, आज विधान परिषद में वो बिल आने वाला है। तो जाहिर सी बात है कल विधानसभा में जो मंजर दिखा कहीं विधान परिषद में वैसे न दिखे। इसको लेकर जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, आज विधान परिषद में वो बिल आने वाला है, तो क्या तैयारी है सरकार की? बिहार सशस्त्र पुलिस बिल जो कल आया और जो कल पास हुआ, और पास होने के पूर्व जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने सड़क से लेकर सदन तक वो व्यवहार किया, जैसे लग रहा गुंडा का राज है। ये लोग को जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुना है, लेकिन इनका गलती नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का जो नेता है लालू जी का, वो संस्कार कल सामने आ गया, वो 15 साल को याद को ताजा किया है। लोकतंत्र में ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी कि विधानसभा में, और खासकर महिलाओं ने जिस तरह किया, ये जनता है देख रही है। तो आज जो परिषद में आने वाला है, कहीं ऐसा मंजर न हो जाए, तो इसको लेकर आप लोग की तैयारी क्या है? जो विधान परिषद में जो आज बिल आएगा, अगर विपक्ष के नेता मर्यादित तरीके से अगर सामने आएंगे पेश, हम तो जिस दल में हैं, नीतीश कुमार जी के दल में, उनका संस्कार हम लोग के अंदर है। और हमारे साथ फिलहाल आनंद अमृतराज जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। आनंद, अगर बात करें आज की, तो सत्ता पक्ष किस तरह से तैयार है, क्योंकि विपक्ष की तैयारी क्या है, विपक्ष किस तरह की तस्वीर पेश कर सकता है, विपक्ष किस तरह की गुंडागर्दी दिखा सकता है, यह तो कल विपक्ष ने साबित कर दिया है। लेकिन सत्ता पक्ष आज अगर विपक्ष गुंडागर्दी करता है, आज अगर तांडव मचाता है, तो उससे कैसे निपटेगा? एक बात समझिए, तो सारा देखिए, निश्चित तौर पे आज सदन का आखिरी दिन है, बजट सत्र का आखिरी दिन है, और आज का दिन भी बेहद हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कल जो तस्वीर दिखी है वो तस्वीर अगर आज भी दिखे तो कोई हैरानी की बात नहीं है। हमारे साथ जेडीयू विधायक हैं विनय तिवारी जी, इनसे पूछते हैं। सॉरी जी, आज अगर वैसी परिस्थितियां हो जाती है तो फिर? ये तो विधानसभा अध्यक्ष का काम है, ये काम तो हम लोग का नहीं है कि क्या परिस्थिति है उसका संचालन करने का, तो उनका अधिकार। हम लोग को सदन में भाग लेना है, हम लोग सदन में भाग लेंगे। जब तक वो यह नहीं कह देंगे कि स्थगित हो गई, तब तक हम लोग को सदन में रहना है। लेकिन जो कल परिस्थितियां दिखी हैं सदन के अंदर, वो आप चूंकि सदन के अंदर थे, क्या कुछ वजह हमारे दर्शकों को बताइए, जानना बहुत जरूरी है कि परिस्थितियां कब? देखिए, वो लोग, उन लोगों को गुस्सा आ जाता है कि जंगल राज बात कहा जाए। आप कल का हर एपिसोड देखिए, आप चलिए डाक बंगला चौराहा पर, एक परमिशन नहीं था, उसके बाद भी आप निकाले, उसके बाद पुलिस पानी कैनी करके आप ही लोग का विजुअल देखिए, उसमें वो लोग लाठी मार करके पुलिस को मारने के लिए चला, तो वो अथॉरिटी है। सदन के अंदर क्या कुछ हुआ सर? वही बात बता रहा हूँ। तो उसी तरह से उनकी वो सदन के अंदर में वही काम करने चले। डिप्टी सीएम से संचिका छीन लिया, उसके बाद आप सदन में चले आए, वेल में आए, वेल में आकर के इतना ही नहीं उन्होंने किया कि कुर्सी पर, टेबल पर, रिपोर्टिंग टेबल पर कुर्सी लगा करके भाई वीरेंद्र विधानसभा अध्यक्ष बन गए। भाई गैर कानूनी काम है कि नहीं है, बता दीजिए, वो कैसे विधानसभा अध्यक्ष हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। मंटू तिवारी आरजेडी के विधायक अलीमीन से भी सदन के अंदर कल कुर्सी लगाकर आप अध्यक्ष की भूमिका में आ जाएंगे, तो ये सही कहा जाएगा? क्या कुर्सी पे कोई बैठा नहीं था, टेबल पे जो पत्रकार वाला ठीक है। पहले भी आप देखिएगा दिल्ली में नहीं बिहार के सदन में हंगामा होते रहते हैं, लेकिन इस हंगामा का तुम तो यहाँ के मुखिया ने दिया। सदन के अंदर आप अध्यक्ष, हम बिल के विरोध कर रहे थे। एक सवाल, बिल की बात बाद में आएगी। सदन के अंदर जो कुर्सी होती है, उस कुर्सी का काफी सम्मान होता है, उस कुर्सी पर सदन के महिला विधायक पहुंच गए? नहीं, उस कुर्सी के बैठे नहीं थे, उसको रोकने का प्रोटेस्ट का एक तरीका है। क्या करते हैं हम लोग? आप मुख्यमंत्री जी आगे क्यों नहीं वक्तव्य दिया पहले? कल आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चर्चा करने को तैयार नहीं थे। राहुल भाई पॉलिटिकल फैमिली के आते हैं और बहुत सम्मानित परिवार से आते हैं, और ये पॉलिटिक्स से इनको बहुत ही लगाव है और जानकारी है। मुख्यमंत्री पहले आकर के जवाब देते हैं कि मुख्यमंत्री बाद में जवाब देंगे, कहाँ जवाब दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम सदन में चर्चा को तैयार थे, तो फिर आप लोग जो हंगामा जो शुरू हुआ, इसके बाद ये जो हंगामा हो रहा था जिन हम लोग के पेरेंट्स मुख्यमंत्री बिहार के मुखिया हैं, वहाँ के कंफ्यूजन को दूर कर सकते थे। तो मुख्यमंत्री ने तो कहा कि बहुत सारे बिल के बारे में ना सत्ता पक्ष के लोग जान रहे थे, ना विपक्ष के, बहुत में कंफ्यूजन था। उस कंफ्यूजन को दूर करना मुख्यमंत्री का काम नहीं। कंफ्यूजन अच्छा आज अगर आज मान लिया कि विधायक लोग चुन के आते हैं, इतने लोग देते हैं, हम तो भरोसा करते हैं कि विधायक लोग हैं, आज वो पिटापट होने लगे, तो फिर क्या स्टेटस रहेगा विधायक? संजय सर आगे हैं, बीजेपी विधायक हमारे साथ। संजय जी, आज जो तस्वीर कल जो दिखी है, कहीं तस्वीर आज वैसा ही ना दिख जाए? कल तो लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया गया। किसने? विपक्षियों ने किया, और किसने? पूरा बिहार देख रहा था
3 लाख के जनप्रतिनिधि की ऐसी हरकत विधानसभा में स्पीकर साहब से कागज छीन लेना, चलिए आनंद स्पीकर आपके के चेयर पास पर चढ़ लौटेंगे। जाना। आपके पास तमाम विधायक भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर आज देखने वाली बात यह होगी कि आज विधान परिषद में क्या कुछ होता है, क्या कल जैसी तस्वीर मिलती है या आज कुछ संयम बरतता है विपक्ष। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा में आज विधान परिषद में आज कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। आपको बता दें कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा लाएंगे प्रस्ताव और उसके बाद कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधान परिषद में कांग्रेस कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएगी। विधानसभा में विपक्ष पर बल का प्रयोग किया गया, इसका आरोप लगाया है कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने और इसको लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आएगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज लगातार जुड़े हुए। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, प्रेमचंद्र मिश्रा का आरोप है कि विपक्षी विधायकों पर बल का प्रयोग किया गया और ये आरोप लगाते हुए प्रेमचंद्र मिश्रा आज विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपके साथ जो भी विधायक मौजूद है उनकी? बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए, हम आपके पास आएंगे मंडू जी। आज प्रेमचंद मिश्रा विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए उन्होंने दे दिया आवेदन और उन्होंने कहा है कि कल विधायकों के साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। गजब हाल है, उल्टे चोट कोतवाल को डांटे करते हैं वो लोग, करते हैं कार्य स्थगन। कब हम लोगों ने क्या किया ये तो बतावे। कार्य स्थगन लाने से पहले आपने हंगामा किया, आप नहीं सदन शून्यकाल नहीं चलने दीजिएगा, प्रश्नकाल नहीं चलने दीजिएगा, आप नहीं चलने देते हैं कि हम नहीं चलने देते हैं। तो किसके लिए कौन बात करे कार्य स्थगन, किसने मारा? बिल्कुल बिल्कुल मंटू जी, आज परिषद में भी तस्वीर दिखने लगी है, सुबह से ही तस्वीर दिखने लगी है। जब कार्य स्थगन प्रस्ताव लाएंगे, अगर सरकार नहीं मानती, सभापति नहीं मानते तो फिर तो वही हंगामा होगा। देखिए, हम लोग शुरू से प्रश्नकाल इस बार जितना बढ़िया ढंग से चला है, कभी रोके नहीं। हमको जनता भेजती है जुब्बेली उनके पक्ष में नहीं। आखिर इसका जो लॉ बनेगा, ये नुकसान या फायदा जनता को होना है। तो हम जो चुन के आए हैं, मेरा प्रोटेस्ट का तरीका क्या है? बहुमत में आप हैं, आप तो बिल पास कर दीजिएगा, बिल पास कर दीजिएगा, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे कैसे? नहीं, प्रोटेस्ट मेरा जब मुख्यमंत्री आते चर्चा उस समय भी होगी। चर्चा पहले ही आ सकते थे मुख्यमंत्री जी इतना होने के बाद, पिटाने के बाद क्यों आए? मुख्यमंत्री जी का कोई बातों में उनका हस्तक्षेप नहीं है। वो आके हम लोग को विश्वास होता क्या, हम लोगों ने जो देखा विधानसभा, आपने भी कई बार देखा होगा कि सेकंड हाफ में जब मुख्यमंत्री पहुंचते उसके बाद चर्चा का दौर शुरू होता है। वो अलग मैटर था, लेकिन जब मामला खराब होते जा रहा था, इस तरह की घटना जब होते जा रही थी, तो उनका दायित्व बनता है। आज मान लीजिए जो भी सीनियर होते हैं, जब झगड़ा बढ़ता है तो क्या होता है? जब हंगामा हो रहा था उस समय तेजस्वी यादव थे क्या सदन में? तेजस्वी यादव का आप ही लोग अखबार में छापे हैं। स्पीकर के कुर्सी के ऊपर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, 10 एमएलए उनके नेतृत्व में स्पीकर के बेंच चेयर पर चढ़े हुए हैं। बड़ा बड़ा अखबार में फोटो है और आप बोल रहे हैं कार्य स्थगन। जनता इन लोग का स्थगन कर देगी। जिस तरह इन लोगों ने गुंडागर्दी किया है ना, जनता मतलब लोकतंत्र शर्मसार है। ऐसे ऐसे लोगों को जनता ने एक बार चुन के भेज दिया, लेकिन उनके लिए तो विकास का काम करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए जनता तो देख रही है। तो अपने मेरा चुनाव है, आप तो खुद बैसाखी पे हैं, 15 साल से बैसाखी पे कर रहे हैं। आप कहाँ मुख्यमंत्री? बिहार में गठबंधन धर्म है, सब बैसाखी पर है। कौन है बैसाखी? यही नीतीश कुमार आप कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, हम लोग तो एक दूसरे के साथ है। आप तो 10-10 के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। आप जो नीतीश कुमार जी आपका दावत छीन लिया थे, तो आप 70 साल शासन चलाने वाले कांग्रेस है, वो तो बैसाखी पर है और हम लोग दावत। और ये सब पुरानी बात है। कल जो गुंडागर्दी की गई, अराजकता फैलाई गई, पूरा विश्व में बिहार शर्मसार हुआ इन विपक्षियों के नाते। पहले इस पे ना आइए। दिखा रहे हैं अलीम, देखिए सदन के बाहर विपक्षी पार्टियों ने हाथों में तख्ती लेकर विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया। इस वक्त दिखा रहे हैं कांग्रेस के जो विधायक है, काला पट्टी आंखों में बांधा हुआ है कांग्रेस विधायकों ने। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। करती है पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। ये सरकार जिस तरीके से पुलिसिया दमन कर रही है हम लोगों का, विधायकों को जब नहीं छोड़ रही है, आम जनता पर पुलिसिया अत्याचार बढ़ रहा है और उस समय में ये कानून लाती है कि बिना वारंट
आपकी लेकिन आनंद, गिरफ्तारी होगी सवाल बिना ये है, वारंट, विरोध आपके का घर ये को सर्च तरीका कर तो लिया ठीक है, जाएगा। लेकिन ये कल जो सरकार विरोध का निरंकुश तरीका होती था है। वो कैसा विरोध का तरीका था? वहां क्यों गुंडागर्दी दिखाई गई? क्या इसी तरीके से शांति के तौर पर विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता था? पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। लाठी चाहिए और पैर से आप देख रहे हो, पुलिस पैर से मारा है। क्या विधायक माननीय विधायक को आप पैर से मरवाएगा पुलिस से? ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये प्रदर्शन जो आज शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कल अगर ऐसा ही प्रदर्शन भाई कल तो भाई कल पीटा, उसके बाद ये प्रदर्शन है। विधायक को औरत का ब्लाउज तक खुला, महिलाओं का तब हम लोग आगे बढ़े। मुरारी जी, ये जो आनंद आनंद सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई? आखिर विपक्ष ने ऐसा सिचुएशन रखा ही क्यों? आखिर ऐसे हालात बनाए क्यों कि इस तरह से बल प्रयोग करना पड़ा? पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश सरकार हाय 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 हाय। नौबत नहीं है। ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, परिस्थितियां ऐसा कुछ भी नहीं थी। परिस्थितियां कि हम लोगों ने अध्यक्ष के दरवाजे के सामने सारे माननीय बैठे हुए थे ताकि इस काले कानून को वापस, लेकिन उन्होंने नहीं किसी नहीं चलेगी, बिगाड़ी नहीं गई। हिटलर शाही नहीं चली तो विपक्ष के द्वारा इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। देखिए अली हम हिटलर शाही नहीं चली तो शाही नहीं चलेगी। पुलिस के अत्याचार बंद करो, बंद करो। कल पुलिस के लात घुसों और मुक्कों के जरिए काला कानून पास कराया गया। केवल पुलिस फायरिंग ही बची थी। इस तरीके से पूरे लोकतंत्र को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित भारतीय संविधान को रौंदा गया। लेकिन सवाल ये भी है आनंद आप इनसे ये पूछिए कि संविधान में विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बनाना कहां तक जायज है? क्या संविधान कहता है कि विधायक विधानसभा अध्यक्ष को बंधक बना ले, पेपर छीन ले, पेपर फाड़ दे, बेइज्जती करे विधानसभा अध्यक्ष के आसन की? अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखिए कल सदन में एक सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए मनोज जी। सदन के अध्यक्ष होते हैं, उनको बंधक बना लिया गया, उनको कमरे से बाहर ले जाने दिया जा रहा था, छुरी लगा दिया गया, उनके हाथ से कागज छीनने की कोशिश की गई, पेपर बेचने का गई, कई तरह की बातें सौंप दी हैं। देखिए अध्यक्ष के हाथ से कागज नहीं छीनी गई। हम लोग चाह रहे थे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव दिए थे, सरकार को चर्चा करना चाहिए थी, बहस करना चाहिए था। बिल्कुल हम लोग अध्यक्ष को, जब आप लोकतांत्रिक तरीके से सदन नहीं चलाएंगे, नियमावली के तहत सदन नहीं चलाएंगे, तो हम लोग सदन नहीं चलने देंगे। ये सदन है लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से आंखों में विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए हम आपसे बात करेंगे। एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए विधानसभा के बाहर बड़ी संख्या में आज फिर से मार्शलों की तैनाती कर दी गई है। देखिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो आज भी प्रशासन की तरफ से कोई भी चूक नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है और तमाम पुलिसकर्मियों को सदन के बाहर नजर बनाए रखिए। तस्वीरों पर हम लगातार आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। क्या विपक्ष कल जैसा ही आज सदन को शर्मसार करता है, बिहार को शर्मसार करता है, यह देखने वाली बात होगी, या आज अपने विरोध को शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखता है? विरोध करना हर किसी का अधिकार है, संविधान आपको हक देता है कि आप विरोध करें, जनता की आवाज को उठाएं, लेकिन इस तरह से गुंडागर्दी करने का अधिकार आपको संविधान बिल्कुल नहीं देता। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। जल्द लौटते हैं।